चलिए आज देखते हैं विटामिन से संबंधित प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम में आपको एक प्रश्न विटामिन से संबंधित मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल या रेटिनॉल? तो विटामिन ए का जो नाम है वो है आपका रेटिनॉल। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है या कोई भी प्रश्न का उत्तर पता है पहले से, तो इसका कमेंट में आप जवाब दे सकते हैं। तो मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए जो विटामिन जरूरी है वो है विटामिन ए। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ए, सी, के, ई। तो विटामिन ए जो है प्रतिरक्षा प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? गाजर, बैगन, नींबू, चावल। तो ध्यान रखिएगा इन सभी में गाजर जो है विटामिन ए का इंपॉर्टेंट सोर्स है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित कहाँ होता है? लीवर में, जिसको हम यकृत भी बोलते हैं, त्वचा में, फुसफुस में या वृक्क में। तो विटामिन ए जो आपका भंडारित होता है वो यकृत यानी कि लीवर में होता है। विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है? फंक, मैकुलन, हॉपकिंस या हॉलकट? तो ध्यान रखिएगा ए और बी के दोनों के खोजकर्ता या आविष्कारक है आपके मैकुलन। परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई थी? विटामिन ए के लिए, अमीनो अम्ल के लिए, इंसुलिन के लिए, लाक्षणिक मंड के लिए। तो जो गोल्डन चावल है, स्वर्ण चावल, वो जो है विटामिन ए के लिए तैयार की गई थी कि विटामिन ए की कमी लोगों में न हो। निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? सेब, पपीता, अमरूद, आम। तो ध्यान रखिएगा ये जो है सेब भी है तो प्रचुरतम स्रोत और आम भी है, तो दोनों ध्यान रखिएगा। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है, तो अभी हमने देखा विटामिन ए का। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, डी, बी, सी। तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? बालों का झड़ना, पेचिस, नाइट ब्लाइंडनेस, कमजोरी। तो अभी हमने देखा रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, थायमिन, टेगोफेरॉल। तो विटामिन बी से याद रखिएगा थायमिन। बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी, सी, बी या ए? तो ध्यान रखिएगा बेरी रोग जो है विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोबाल्ट। ऐसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन ये क्वेश्चन तो कुछ ज्यादा ही है। तो विटामिन B12 की कमी या विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है वो है आपका बायोटीन। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है, तो पुरुष में विटामिन B6 की कमी से अरक्तता हो जाती है। निम्न में से साइनोकोबालामिन है, विटामिन सी है, 2 है, विटामिन B6 है, विटामिन B12 है। तो साइनोकोबालामिन जो है विटामिन B12 को कहा जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल। तो ध्यान रखिएगा विटामिन सी जो है खट्टे पदार्थ से मिलता है। खट्टा पदार्थ को हम एसिड भी कहते हैं, अम्ल भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन के कारण से होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी के कारण से हो जाता है, इसकी कमी के कारण से। स्कर्वी रोग विटामिन सी के कारण से हो जाता है, कमी के कारण से। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, तो खट्टे फल में विटामिन सी पाया जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी खट्टा फल खाते हैं उसमें अम्ल पाया जाता है, यानी कि विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी ही है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो ये विटामिन सी के कारण। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दूध, मांस, गाजर, आंवला। तो ध्यान रखिए जो खट्टे फल है वो इसका मुख्य स्रोत है। सब्जियों को धोने में कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो अभी हमने देखा था विटामिन सी जो है धोने पे, पानी में धोने पे या गर्म करने पे निकल जाता है। कोलेकैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। हड्डी कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी। तो कोलेकैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो सबसे ज्यादा स्रोत जो है वो सूर्य का प्रकाश है, सनलाइट। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत पाया जाता है? तो यकृत के जो तेल में है वो विटामिन डी पाया जाता है। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि किसकी कमी हो? तो बच्चों में अंगों की जो अस्थियां मुड़ जाती है वो विटामिन डी की कमी के कारण, हड्डी कमजोर हो जाती है।
कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो विटामिन डी जो है ये इकट्ठा नहीं रहता है। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया, तपेदिक, रिकेटस, स्कर्वी। तो विटामिन डी के कारण रिकेटस होता है जिसमें अंग जो है मुड़ जाते हैं। सनशाइन, सूर्य के प्रकाश से जो हमें विटामिन मिलता है वो विटामिन डी है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, रिबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन, टोकोफेरोल। तो विटामिन ई का जो नाम है आपका टोकोफेरोल है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल, राई का तेल। तो विटामिन ई का जो महत्वपूर्ण सोर्स है वो गेहूं अंकुर का तेल है। नपुंसकता और बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन के कमी के कारण। विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए, क्योंकि आपने पिछले देखा नपुंसकता और बंध्यता, तो ये लिंग से जुड़ा हुआ विटामिन है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल, नियोसिन, फिलोक्विनोन। तो के का जो नाम है फिलोक्विनोन है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनाने में आपको सहायता प्रदान करता है। विटामिन शब्द किसने दिया था? मेंडल, कैसिमर फंक, लुई पास्टर, सिंक्लेयर। तो विटामिन शब्द जो है कैसिमर फंक ने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? के, ए, डी या सभी? तो ए, डी, के ये तीनों विटामिन वसा में, फैट में घुलनशील है। जल में घुलनशील विटामिन है बी, सी। तो बी और सी दोनों हैं जो जल में घुल जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा तो हमें एनर्जी देता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए।